कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से खरगोश, ग से गप्पा। अरे क्या हुआ बिरसा? ये देख मौसी, ये क्या है? यह क, यह ख, यह ग मैंने सब सीख लिया। तूने सब सीख लिया? सीख लिया। मेरा प्यारा बिरसा, चल खाना दो। आज तीतर का मांस और जंगी चेंज की तरकारी बनाई है। अरे बिरसा, आ गया पाठशाला से। जानता है जूनी का ब्याह लग गया है। अब जूनी खटंगा में रहेगी अपने बहू के पास। मौसी रे मौसी। अरे रो क्यों रहा है? तू तो मेरे साथ खटंगा चलेगा। वे लोग रहने नहीं देंगे। चुप हो जा पहले। वहाँ बनिएगा गाय चराना, मेरे पास रहेगा ना? रहूंगा। तो हंस के दिखा। सो रहा है, हाकिम बन गया है। गैया सब घासी का खेत तहस करके रख दी है और हाकिम साहब सो रहा है। भागे, बौरा गया है बुड्ढे। जानता है कि लड़का मेरे बेटे सा है, उस पर हाथ उठाया। मैं अपने पेट का बच्चा तुझे नहीं दूंगी, लेकर दादा के पास चली जाऊंगी। बड़ा गुणी बनता है, यही है गुण। अरे जो कुछ किया गुस्से में, नहीं तो मुंह बिगाड़ता हूँ। हाथ से मारा किसी दिन। तेरे इस गुस्से का सुनकर ही आसपास लड़की नहीं मिली तुझे। 11 मील दूर आयु भातु से मुझे उठा लाया। ब्याह करके लाया है कि उठा के? चल मौसी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मेरे न होने पर मौसी मौसा में झगड़ा न होगा, तो अगले दिन सवेरे उजाला होने से पहले मैं पैदल ही खटंगा से कुंडी बरतौली के लिए निकल गया। डर नहीं लगा बिरसा? अनजान रास्ता। डर कैसा? जानवर चिने हुए और इंसान तो इंसान ही है। तो इतना बरस तू कोमटा के साथ था? नहीं, दादा से मिला। वो अच्छे से था। भूरा के बेटी से ब्याह होना था उसका। मैं तो बुर्जू में जर्मन मिशन चला गया, वहाँ पढ़ाई की और लोअर प्राइमरी पास कर लिया। तू तो इतना पढ़ चुका है कि चालकाट में किसी ने नहीं पढ़ा। अब हाथ पैर जोड़ने से मिशन के साथ तुझे काम दे देंगे। 2 बेला भात मिलेगा अब खाने को। आबा, मैं चाईबासा जाऊंगा और पढ़ूंगा। और पढ़कर क्या करेगा बाप? पढ़ने के बाद इस घर में, इस संसार में तेरा मन नहीं बैठेगा। मुंडा लड़कों को असभ्य, लंगोटी पहनने वाला समझने लगेगा। ये जंगल पहाड़ मेरे हैं आबा, मैं इससे अलग कभी नहीं हो सकता। इनके लिए, आपके लिए, मुंडा लोगों की भलाई के लिए मुझे बड़ा बनना है और इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। जाने दो जी, क्यों झिकझिक करते हो? लड़के का मन जिधर है उधर ही जाने दो। ठीक है, तब कल हाट से सज्जी मिट्टी ले आकर कपड़े कांच देता हूँ। खेतन के घर से सुई भी मांग लूंगा। तू कपड़ा सी देना। अमूल, उस दुकान में कितना नमक था देखा? अरे बिरसा, नमक तो दुकान में ही रहता है। और मिट्टी का तेल भी कितना है? दुकान में तेल नहीं रहेगा? बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो माँ के लिए बोरे के बोरे नमक और टीन के टीन तेल ले जाऊंगा। बोरे के बोरे नमक? हाँ, नमक से घाटों का स्वाद बढ़ जाता है। माँ सारा नमक हम लोगों को दे देती है और खुद अलोना घाटों खाती है। उससे ही तो माँ का शरीर सूखता जा रहा है। बिरसा, वो बूढ़ा तुम्हें बुला रहा है। तू यहाँ भी आ गया? क्यों, चाईबासा क्या तेरा खरीदा है? हाँ, मेरा खरीदा ही तो है। देखा जाएगा। क्या देखेगा? तुझे देखूंगा। तेरा कपाल कैसा है? तेरे हाथ पांव कैसे हैं? तू कौन है रे? मैं बिरसा हूँ। तो जा ना, चला जा। कहाँ जा? तुझे खोज रहे हैं ना? कौन खोज रहा है? मेरे भाई, तेरे भाई, मुंडा लोग, सरदार लोग। सरदार
तूने मुल्की लड़ाई की खबर नहीं सुनी? कैसा मुंडा है रे? अरे वीर साहब, सुना तुमने? सरदार लोग मिशन छोड़ रहे हैं। धोखा दिया मिशन वालों ने, गवर्नमेंट से मिल गए हैं। छोटा नागपुर की अर्जी भी रद्द कर दी हाकिम ने। हम लोगों को भी मिशन छोड़कर मुल्क की लड़ाई में सरदारों का साथ देना चाहिए। तुम क्या कहते हो वीर साहब? हमारे सरदार तो तुम ही हो, जो कहोगे वो करेंगे। नहीं वीर साहब, तुम पढ़ाई मत छोड़ना। तुम चुप रहो, तुम तो दिकू हो। ये मेरा दोस्त है, ख्याल रहे। जैसा तुम कहो। फादर नटरेट क्या कहते हैं? वह अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका भी रुख वही होगा जो दूसरे मिशन वालों का है। मैं एक बार उनसे बात करके देखता हूँ, फिर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। मिशन के खिलाफ बात कर रहे हो? मैं मिशन के खिलाफ नहीं, मिशन खिलाफ है मुंडा लोगों के और हमारे सरदारों के। सरदार वे धोखेबाज हैं। नहीं बिरसा, धीमी आवाज में बात करो, फूलो नहीं। तुम मुझसे बात कर रहे हो। नहीं, सच्चाई की आवाज धीमी नहीं होगी। अब उन धोखेबाजों के लिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो? सरदारों ने क्या धोखेबाजी की? वे मुंडाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कैद हुए, जाने दी। वे धोखेबाज हैं? नहीं नहीं नहीं, सभी मुंडा एक से हैं। मिशन के पास आते हैं भिखारी की तरह, लेकिन अंदर ही अंदर सरदारों की बातें मानते हैं। सब मुंडा बेईमान हैं। नहीं, अपनी बात वापस लो। मुंडा बेईमानी नहीं जानते। बेईमान होने पर वे मिशन के मिशन उड़ा देते। निकल जाओ यहाँ से तुम। इस मिशन में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चला जाऊंगा। सब साहब एक बराबर है। सरकार जैसी वैसा ही मिशन, सब ठीक से है। जाओ, चले जाओ। साहब थे, वो सरदारों को गाली देता था। तू तो सरदार नहीं है। मुंडा तो हूं। तू अब क्या सोच रहा है? आबा, सब साहब एक से हैं। सारे सरदार मिशन छोड़ अपने अपने धर्म में लौट गए। हम क्या करें? फिर से सिम्बुंगा को पूजें या सदान हो जाए? सोच रहा हूं। सोचता रहे, यही सोचेगा कि घर में चलेगा। नहीं, जंगल में जाऊंगा। हाँ, जंगल में जाऊंगा। यहाँ क्या कर रहा है? अरे, तू फिर आ गया। मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ना रे, ना छोड़ूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? वहां जा। कहाँ जाऊं? सरदारों के पास, मुल्की लड़ाई में। तेरे जा कहने से मैं चला जाऊंगा? तब क्या कहूं, मन बहुत बेचैन है। क्यों? कितनी बातें मन में उठती हैं। मैं कहां से आया, क्यों आया? तूने सेंगल दा की आग की कहानी नहीं सुनी? सुनी, पर उस कहानी को मेरा मन नहीं मानता। तो क्या करेगा? पता लगाऊंगा, देखता हूं। कहां? बनगांव में, जमींदार जगमोहन के यहाँ, उनका मुंशी आनंद पांडे के पास। उसने कहा था कि वह बताएगा और सिखाएगा। क्या सिखाएगा? ठाकुर भगवान की बात। अरे, तू खुद ही भगवान, मुंडा के घर पैदा हुआ। मुंडाओं को देख। तू सच में पागल है धानी। जा यहाँ से, जा, मुझे तंग ना कर। जा यहाँ से। जाऊंगा नहीं तो क्या रुका रहूंगा?
तुझे देखकर कौन कहेगा कि तू मुंडा है? पर कहाँ कहाँ विचरता रहता है। मन बहुत बेचैन रहता है। शांत हो, जब पूजा कर, तुलसी माला को उंगलियों से फेंक, उससे तुम लोग को शांति मिलती है। मुंडाओं को मिलेगी, सबको मिलेगी। हम लोगों का भगवान अलग है। हम सिंगोंगा की प्रजा है और हमारे आदि पुरुष हरम्बो है। भगवान तो सबका एक है रे, कृष्ण भगवान। तू जब करके तो देख। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बिरसा, ओ बिरसा, तुम लोग, क्या बात है? तेरे आबा सुगाना ने कहा है कि कुछ तुझे भी पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। सिगरेड़ा से आ रहे हैं हम लोग। मुंडा लोगों का जीवन बर्बाद हुआ जा रहा है। सरकार ने सबको जेल में भर दिया है। और तू यहाँ तुलसी पूज रहा है, इससे क्या होगा बता? अरे हुआ क्या? कुछ बताएगा भी? जंगल का कानून लागू हो गया है। अब से कोई जंगल में गाय छागल नहीं चरा सकेगा। जंगल से काठ पत्ता साग नहीं ले जा सकेगा। शिकार नहीं खेल सकेगा। जंगल के भीतर जितने गांव थे सब उजाड़ दिए। नहीं, जंगल हमारा है। आदि अधिकार है हमारा जंगल पर। कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग बाहर चलो, मैं आता हूं। हमारे गांव से आए हैं कुछ लोग। बहुत अत्याचार हो रहा है उनके साथ। तू इन लोगों का साथ देगा तो तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। क्यों? तुम्हारा भगवान जालिमों का साथ देगा या इन गरीबों का? मैं ये सब नहीं जानता। तेरी इन हरकतों से जमींदार गुस्सा होंगे और नुकसान हमारा होगा। तू निकल जा यहाँ से। तुम्हारा भगवान तुम्हें यही सिखाता है, तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता। जाकर सिमोगा को पूछ। जा रहा हूं। नमक खाया था तेरा? नहीं तो क्या? पत्थर मार कर तुम्हें पीस डालता। ये जंगल मेरा है, ये मेरा है। मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे जंगल, तुम बताओ ना, तुम्हारी दया छीन लेने का किसी को नहीं है ना? बताओ ना। जंगल तो सब मुंडाओं की माँ है। माँ, रो मत माँ, रो मत माँ। अरे मैं अब पवित्र हूँ रे। शुद्ध कर दूंगा माँ। अरे देखो लोगों ने, साहबों ने मिलकर मुझे बार बार अपवित्र किया है। तुझे शुद्ध कर दूंगा माँ। मेरे बेटे को बेघर कर दिया है। उनको लौटा लाऊंगा माँ। मेरा रोना कोई नहीं सुनता। मैं सुन रहा हूँ माँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी ओर कोई नहीं देखता। तुम कहाँ हो माँ? तेरे कलेजे में, तेरे खून में। मेरे कलेजे में, मेरे खून में? और कहाँ रहूंगी मेरे आबा, मेरे बाप? कहाँ? ध्यान से देख। माँ, किसने तुम्हें नंगा किया माँ? जिन्होंने अपवित्र किया था। तुम्हारी लाज ढकूंगा। ढक दे बाप मेरे। उन्होंने मुझे नंगा निर्वसना कर आकाश के नीचे छोड़ दिया है। तू मेरी लाश ढक दे। ढक दूंगा, जरूर ढकूंगा। खून लगेगा रे।
तुम्हें खून दूंगा। ऐसा होने पर तुझे भगवान बनना पड़ेगा बाप मेरे। भगवान? हाँ बाप, धरती का आबा बनना होगा। धरती का बाप बने बिना कोई धरती की लाज ढक सकता है? तो तेरा आबा बनूंगा। तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। भगवान बनने पर वो मारेंगे माँ। यीशु को मारा था, कृष्ण को मारा था, पाँव में बाण मारकर। कष्ट पाएगा, सुख देगा, तुझसे ही सब मुंडा सुखी होंगे। कष्ट पाएगा, सुख देगा, कष्ट पाएगा, सुख देगा, कष्ट पाएगा, सुख देगा। दूंगा, सबको सुख दूंगा। मैं भगवान, धरती का आबा, ये सारा जंगल मेरा है। मैं धरती का आबा हूँ। बिरसा नहीं माँ, मैं भगवान, मैं ही भगवान। मैं सबके लिए ये धरती, पहाड़ सब जीत कर ला दूंगा। इन लोगों ने भगवान चाहा था, मैं भगवान बनकर लौटा हूँ। धरती का आबा, धरती का आबा, धरती का आबा। अब क्या होगा? क्या होगा? भगवान का बाप मैं, भगवान की माँ तू। जैसा हंसाएगा रुलाएगा, हंस रू लेंगे। अब तो वही आए बिरसा, बिरसा है ना? हाँ, बिरसा नहीं है। हाँ, तो कौन मुंडा है रे? कौन है? पता नहीं। जंगल का मुंडा है। जंगल का है? बिरसा है, भगवान है। बिरसा को देखने चलो, चलो रे मुंडा चलो चलो, चाल काड़ चलो रे चलो, चलो रे मुंडा चलो चलो, जंगल में बाघ गरजे, बच के चलो चलो, बिरसा क्या कहता है, सुनने चलो चलो चलो, चाल काड़ चलो रे चलो, चलो रे मुंडा चलो 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 चलो। ये चालकाड़ कितनी दूर है? दुर्गम जंगल में, वहां रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। फिर इस घनघोर वर्षा में सब वहां क्यों जा रहे हैं? सुनने में आया है हुजूर कि मुंडाओं में कोई भगवान बन गया है, उसी के लिए सब जा रहे हैं। भक्तों का मेला लग गया है वहाँ। ब्लडी फूल, क्या करने आया है ये भगवान? इंडिया में पहले ही बहुत भगवान है, क्या किया उन्होंने? हुजूर, मुंडाओं का भगवान है। वे मानते हैं कि उन्हें वो मुक्ति दिलाएगा। मुक्ति किससे? उनकी तकलीफों से हुजूर। यह तकलीफ भी हम देंगे और मुक्ति भी हम ही देंगे। सही कहा हुजूर। अपने लोगों से कह दो, चालकाड़ पर नजर बनाए रखे, और इस भगवान के बारे में और कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक है हुजूर। तरह तरह से तुमने देख लिया कि मैं ही भगवान हूँ। देख लिया भगवान। अब सुनो, मुंडा अब किसी को लगान नहीं देंगे, सारे विदेशियों को भगाएंगे, सारे जंगल ले लेंगे। कब लेंगे?
लड़ाई होगी। कब होगी मैं बताऊंगा। अब से गांव-गांव में तीर बैठाओ। पत्ता मिले तो समझना कि धर्म की बात सुनने को बुलाया है। तीर भेजने से समझना कि लड़ने को बुला रहा हूं। कुचला तीर भेजेंगे। ले जाओ तुम लोग। 5 बरस से मैंने बहुत से तीर तैयार किए हैं। मुझे मालूम था कि बिरसा एक दिन तीर के लिए राजी होगा। कोई अपनी जगह से ना हिले। हम सिर्फ बिरसा के लिए आए हैं। सब लोग शांति बनाए रखिए। चलो, कहां चलना है? कमिश्नर ने बुलाया है। चलो, चलता हूं। तुम्हारे कमिश्नर से भी मिल लूं। अभी लड़ाई का वक्त नहीं हुआ है। शांत रखना सबको। सब लोग पीछे हट जाओ। कोई रुकावट नहीं डालेगा। तुम फिक्र मत करना, मैं लौट आऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करना। अरे भगवान को ले जा रहे हैं। अरे भगवान को ले जा रहे हैं। अरे भगवान को ले जा रहे हैं। भगवान खुद जा रहा है। तुम सब शांत रहो। पूछो, वो मुंडा लोगों को क्यों भड़का रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे, तुम्हें अंग्रेजी आती है? मेरी फाइल में यह बात शायद नहीं लिखी है। लिखा है कि मामूली जानते हो। ठीक ही लिखा है। तब डॉक्टर ने क्यों कहा कि मुंडारी जानने वाला न्यायाधीश रखें? सभी मुंडा लोगों के लिए। मुकदमा एक अकेले मुझ पर तो चलेगा नहीं। तुम पर मुकदमा चलेगा सबके सामने, और वहीं साबित हो जाएगा कि तुम धोखेबाज हो, मुंडाओं के झूठे भगवान। ये वक्त तय करेगा। इस पर नजर रखना। मैं दिखा दूंगा कि ये धोखेबाज है। ध्यान रखना डॉक्टर कि ये बीमार ना पड़े। जी हुजूर। तो तुम दीकू बन ही गए? नहीं बिरसा, मैं जो था वही हूं। तुम जिसे जानते थे वो बिरसा मैं नहीं। मैं जिसे जानता था वो अमूल्य तुम नहीं। क्या तुम प्रॉफिट हो? सच में? मैं मुंडाओं का भविष्य जानता हूं। तो हाँ, मैं प्रॉफिट हूं। मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की जांच करनी है। दरकार नहीं। कर सको तो बाहर की खबर मुझे देते रहना। तुम्हारे लिए कुछ मत कहो। मैं नहीं चाहता कोई ये जाने कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जैसा तुम ठीक समझो। 3 महीना के बाद फैसला हुआ भी तो खिलाफ। ये कौन सी नई बात हुई? मुंडा लोगों के हक में कभी फैसला हुआ है क्या? लेकिन 3 महीना में सरकार को भी समझ में आ गया है कि मुंडा लोग अब पहले जैसे नहीं, बिरसाइत हैं हम। खूटी में देखे नहीं, दरोगा सोचा 2-4 मुंडा पहुंचेंगे मुकदमा देखने। लाठी टेकने की जगह नहीं बची थी। थाने में ही आबा को पूजने लगे थे मुंडा। अरे बड़ा साहब तो घबरा कर रांची भाग गया। 2 साल जेल में कैसे रहेगा बिरसा? अरे काकी, ये बिरसा धरती का आबा है, तुम्हारे गोद वाला बिरसा नहीं। फिक्र मत करो। और बीच में हम खोज खबर लेते रहेंगे ना। 2 बरस जेल में रहा, होश ठिकाने हुए कि अब भी वही भगवान भगवान चल रहा है तेरे दिमाग में? 2 बरस में तुमको भी तो समझ में आ गया होगा कि भगवान जेल में रहे या बाहर, उसकी रोशनी जहां तक जानी है जाएगी। एक बात कह देता हूं, अगर फिर मुंडा लोगों को भड़काते देखा तो मुकदमे की नौबत नहीं आएगी। यह कहते हुए आवाज क्यों कांप रही है तुम्हारी? और माथे पर पसीना क्यों आ गया? वादा करो कोई गलत हरकत नहीं करोगे।
मैं कभी गलत हरकत नहीं करता, इसीलिए वादा करता हूं कि कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलता हूं। अपना ख्याल रखना कमिश्नर। सब ओर के पहान और सरदार भी आ गए हैं, तो सब गौर से सुनो। राह मिल गई है और मैं तुमको राह दिखा। मैरी क्रिसमस मिस्टर कमिश्नर। मेरी क्रिसमस डियर। अभी कुछ घंटे बाकी है। ये एडवांस था। ओ बॉय, इधर आओ। जी हुजूर। साहब के लिए शैंपल ले आओ। जी हुजूर। क्या हुआ? What nonsense! यहाँ कोई बेसाई नहीं है। वो जो खाना मांग रहे थे वही थे। अभी तीर चला रहे हैं, पूरे सिटी में तीर चल रहे हैं। वीर साहब! बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जा। अब थोड़ा देर देखो, फिर खाना खाना। कह रहे हैं बिरसा मर गया, कैसे मर सकता है भगवान? कहते हैं हैजा से मर गया। उसकी जंजीर के घिसटने की आवाज भी तो नहीं आ रही है। मुझसे बोला था भगवान, सब 400 मुंडाओं को छुड़ाऊंगा। अदालत में बोल दिया था कि हमें नहीं जानता। चुपचाप जला दिया। सिब्बन को भेजा है जलाने। भगवान का मरण नहीं हुआ है। मुंडा लोगों, मैं देख आया उल-गुलाम को, मोरे उल-गुलाम को। ये तो सिब्बल की आवाज थी। कह रहा था भगवान का मरण नहीं हुआ है। भगवान मरते नहीं, धरती का आबा मरा नहीं, आएगा, फिर आएगा। अरे धरती के त्राता कहाँ है? ओ
वीर वीर सा याद तोहरे हृदय में रखबो जुगान हिठाली रे काटा गुस्सा पेनाली ना जूता मोजा हिठाली रे काटा गुस्सा पेनाली ना जूता मोजा वीर वीर सा बुझल सबके घर दिया दिल तोय जलाए वीर वीर सा बुझल सबके घर दिया दिल